नमस्कार दोस्तों, आजकल हर जगह फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा होते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पर मैंने कई वीडियो बनाई हैं, आई होप आपने देखी होंगी। वैसे आजकल सरकार और आरबीआई ने भी इसके लिए ठोस कदम उठाए हैं। इससे डिजिटल अरेस्ट के केसेस में कुछ कमी भी आई है, क्योंकि लोग अलर्ट हो गए हैं। लेकिन और भी कई तरीके के फ्रॉड होते हैं जिनसे बचना काफी मुश्किल होता है। एक फ्रॉड नकली डॉक्यूमेंट का भी होता है, इसे फर्जी डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। नकली डॉक्यूमेंट्स के दम पर ही लोग फर्जी कंपनियां बना लेते हैं। ऐसे लोग नकली फाइनेंशियल पेपर तैयार करते हैं। ऐसी कंपनी से जुड़े बिल नकली होते हैं। उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के पेपर भी नकली होते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी के नकली डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, किसी और की प्रॉपर्टी को अपना बताकर बेच देते हैं। 2006 में एक फिल्म आई थी खौसला का घोंसला, उसमें सारा खेल नकली डॉक्यूमेंट का ही था। ऐसे केसेस में हर पेपर नकली होता है। रजिस्ट्री के सारे पेपर नकली होते हैं। लीज के पेपर भी नकली ढंग से तैयार किए होते हैं। लोगों ने एजुकेशन को भी नहीं बख्शा। कुछ लोग नौकरी के लिए नकली डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस दिखाने के लिए नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ज्यादा स्किल्स दिखाने के लिए नकली डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। नौकरी के अलावा स्कॉलरशिप पाने के लिए भी लोग एजुकेशन के नकली पेपर बनाते हैं। फ्रॉड एजेंट किसी का फर्जी वीजा लगवाने के लिए नकली डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं, उसमें एजुकेशन के पेपर भी होते हैं। जालसाज लोग शादी के नकली सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं। कई गलत कामों में इनको यूज किया जाता है। जायदाद पाने के लिए, दूसरी शादी के लिए, कोई सरकारी फायदा लेने के लिए, वीजा लेने के लिए, इमिग्रेशन से जुड़े कामों के लिए। ज्यादातर केसेस में हेल्थ के नकली पेपर बीमा क्लेम्स के लिए बनवाए जाते हैं। कुछ लोग नौकरी से छुट्टी लेने के लिए भी बीमारी का बहाना बनाते हैं। इसके लिए उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिसको वो गलत ढंग से तैयार करवाते हैं। सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए भी फर्जी मेडिकल डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। बैंक से जुड़े कुछ कामों के लिए भी नकली पेपर बनाए जाते हैं। इसमें आते हैं बैंक की फर्जी स्टेटमेंट, क्रेडिट रिपोर्ट, लोन की एप्लीकेशन, जिसका यूज लोग फर्जी फाइनेंशियल पेपर बनाने के लिए करते हैं। तो आपको हर फील्ड में नकली डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। इससे बचना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। आपके साथ नकली डॉक्यूमेंट से जुड़ा कोई फ्रॉड ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप किसी भी पेपर को प्रोसेस करने से पहले उसे वेरीफाई कर लें। तो मैं आपको ऐसे 5 तरीके बता रहा हूं जिनसे आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने से पहले उसका सोर्स देखो। वो डॉक्यूमेंट कहां से आया है, जैसे सरकार से, किसी रजिस्टर्ड कंपनी से, या फिर कौन से पब्लिशर ने उसे पब्लिश किया है। इससे आपको उसकी क्रेडिबिलिटी का पता चल जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट किसी वेबसाइट से आया है तो उसका URL चेक कर लो, डोमेन नाम की स्पेलिंग अच्छे से देख लो। फ्रॉड वेबसाइट्स के URL में स्पेलिंग की गलती होती है, लेकिन दूर से देखने पर असली वेबसाइट जैसी लगती है, इसलिए URL को ध्यान से देखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद चेक करो कि किसने डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, यानी उसका ऑथर कौन है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई व्यक्ति है। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को गूगल पर सर्च करो। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम गूगल पर डालकर देखो, वहां आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर उस नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल फर्जी है। पॉइंट नंबर 3, नकली डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखो। उसमें आपको ग्रामर की कई गलतियां मिल जाएंगी। बहुत सारी फॉर्मेटिंग की गलतियां भी होंगी। फॉन्ट अलग अलग हो सकते हैं। कुल मिलाकर उस डॉक्यूमेंट में कोई तालमेल नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट की पहचान करने का यह भी एक तरीका है। पॉइंट नंबर 4, डॉक्यूमेंट में जो डेट दी हुई है उसको ध्यान से देखो। उसमें दिए गए नामों पर भी ध्यान दो। उनको गूगल में डालकर सर्च करो, उससे आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। पॉइंट नंबर 5, डॉक्यूमेंट में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करो, जैसे किसी भी तरह के आंकड़े, उनको किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करो, न्यूज आउटलेट पर भी चेक करो। इससे आप उस जानकारी को वेरीफाई कर सकते हो। अगर कोई सरकारी पेपर है तो उस पर लगी मोहर चेक करो। इसके अलावा ऑनलाइन टूल्स की हेल्प ली जा सकती है, जैसे मेटा डाटा। बाकी अगर कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, उससे पता चल जाएगा कि उसे कब
तैयार किया गया है। डिटेल्स में उसे तैयार करने वाले का नाम भी दिख जाएगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो भी किसी फ्रॉड से बच सके, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।